गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। ठीक है, अब धीरे धीरे हम जो ना थोड़ा क्या कहते हैं उसको थोड़ा जोर शोर से तुम लोगों का अभिवादन करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये नाम सुनकर ही लगता है कुछ बहुत शानदार सा, कुछ हेवी ड्यूटी आइटम है। ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत सिंपल है। सिर्फ ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा देखकर लगता है कि मे बी थोड़ा मोड़ा क्या कहते हैं डिफिकल्ट कंसेप्ट, कुछ नहीं, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। वैसे आई एम वेरी श्योर, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है, मेजॉरिटी ऑफ यू मे हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस कंसेप्ट। एट द सेम टाइम आई एम वेरी श्योर आज जो हम बताएंगे उसके बाद आपने जो भी पढ़ा होगा उसमें और भी क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, लेट अस बिगिन। अब ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है? ये कहता है गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b there exist unique integers q and r satisfying a is equal to bq plus r where 0 is less than or equal to r is less than b। पहली बार जब हम लोग पढ़ते हैं तो मोटा मोटी इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आता है, मुझे भी नहीं समझ में आया था पहली बार। तो हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग कुछ आसान चीज करते हैं जो कि हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम दो नंबर्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो दो नंबर्स हैं 13 और 6। अब 13 और 6 है तो चलिए एक सिंपल सा काम करते हैं। 13 को हम लोग डिवाइड करते हैं 6 से, तो क्या होगा 6 2 12, 1 बचा। इस 2 को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज क्वोशिएंट। याद कीजिए, ये हमने स्टैंडर्ड 6 स्टैंडर्ड 7 में पढ़ा हुआ है। दिस इज वेरी इजी कंसेप्ट। 1 को क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं रिमाइंडर, कहते हैं, वेरी सिंपल। चलिए एक और कोई और दो नंबर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 108 एंड 11, 108 एंड 11, ये दो नंबर्स लिया। इसमें क्या होगा? 108 को हम लोग डिवाइड करते हैं 11 से, ये क्या होगा? 11 9 99, रिमाइंडर क्या बचा? 9। ये जो 9 है दिस इज क्वोशिएंट, ये जो 9 है दिस इज रिमाइंडर, है कि नहीं? ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है स्टैंडर्ड 6 7 में। अब इस चीज को हम लोगों को रिलेट करना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहते हैं? गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, दो पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q and r। अब तक देखकर थोड़ा बहुत अंदाजा लगा रहे होंगे कि ये q and r क्या है। q इज फॉर क्वोशिएंट, r इज फॉर रिमाइंडर, q इज फॉर क्वोशिएंट। ठीक है, यानी जब भी कोई दो नंबर होंगे, टू पॉजिटिव इंटीजर्स, और इसमें एक चीज और इनहेरेंट है इन बातों में कि एक जो नंबर है वो दूसरे से बड़ा होगा, तो बड़े वाले नंबर को ही ना हम छोटे वाले नंबर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इसी को हम लिख सकते हैं, ये जो 13 है इट कैन बी रिटन एज 13 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 1। ये जो 108 था, ये जो 108 है दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 11 इंटू 9 प्लस 9। अब हमने क्या बताया था? ये जो 2 है दिस इज क्वोशिएंट, ये जो 1 है दिस इज रिमाइंडर r, ये जो 9 है यहां पर दिस इज क्वोशिएंट, ये जो 9 है दिस इज रिमाइंडर। अब वो जो दो नंबर्स हैं a and b वो कौन है? ये रहे साहबजादे a और ये रहे साहबजादे b। अब देखिए ये जो a है इसे हम लोगों ने एक्सप्रेस कर दिया है इन टर्म्स ऑफ b इंटू क्यू प्लस r, हो गया। यहां पर भी जो a है यानी 108 है, इसे हम लोगों ने एक्सप्रेस कर दिया है b इंटू क्यू प्लस r। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इतना ही कहता है कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हो, इनफैक्ट दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर नेगेटिव इंटीजर्स आल्सो, बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर 0। ये हमारे परव्यू में नहीं है, ठीक ना? तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इतना ही कहता है कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं हमारे पास, इट कैन बी एनी टू इंटीजर्स, कोई भी दो इंटीजर्स है,
बड़ा वाला नंबर है a, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ b। किसी भी नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इतना ही कहता है। अगर नहीं समझे हैं अब तक तो एक बार फिर से रिवाइंड कीजिए लेक्चर को और फिर से देखना शुरू कीजिए। एट द सेम टाइम I will come to one small concept which we have studied in previous classes। 6, 7 से हम लोग बनाते हैं HCF, ठीक ना। ठीक है, अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दिस इज रिगार्डिंग यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ टू नंबर्स। यानी दो नंबर्स निकालने के लिए हम यूक्लिड्स के डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अब आप लोग एल्गोरिथम और लेमा इन सब के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक ना। हम जो बता रहे हैं दैट विल बी सफिशिएंट। अब जैसे दो नंबर्स ले लेते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल 455 और एक ले लेते हैं 42। अब इन दो नंबर्स का हम लोगों को HCF निकालना है। तो हम लोग जब छोटे क्लास में थे तो हम लोग HCF कैसे निकालते थे। दोनों नंबर्स ले लिया 42 और 455, ये क्या हुआ, रिमाइंडर इज 35। फिर इस रिमाइंडर को यह आया 7, फिर आया 35, 7 5 35 0। यानी जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है वो हमारा HCF हो जाता है। इन दिस केस 7 इज आवर HCF। इन दिस केस 7 जो है 7 हमारा HCF है। अब यही काम जो हम लोग लोअर क्लासेस में इस तरीके से करते थे वो स्टैंडर्ड 10th में यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से करना है। अब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, इसमें भी हम सेम चीज करते हैं लेकिन डिफरेंट वे में। अब जैसे कोई भी नंबर है, मैंने बताया था जो a है वो बड़ा नंबर होता है और ये जो b है वो छोटा वाला नंबर होता है। यानी जो बड़ा नंबर है a को हमें एक्सप्रेस करना रहता है इन द फॉर्म ऑफ BQ प्लस R। यानी 455 को we need to express this number in terms of 42 into something plus remainder। तो ये क्या होगा, a जो है दिस इज 455, ये होगा b क्या है हमारा 42, ये होगा 42 into 10 plus 35। ये हमने ऑलरेडी किया है, ठीक। अब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि ये जो स्टेप है ये हम तब तक करेंगे जब तक कि हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आता है। ये नॉर्मल वे में भी हम तब तक ये प्रोसेस करते थे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता था। उसी तरह यहां पर ये प्रोसेस हम तब तक रिपीट करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो b होता है ये a की जगह चला जाता है। यानी अब ये हम रखेंगे 42 और जो रिमाइंडर है वो b की जगह चला आता है। यानी 42 को अगर हमें एक्सप्रेस करना है, यानी अब हमारे नंबर्स क्या हो गए 42 और 35, यानी 42 को हमें एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ 35। ये होगा 35 इंटू 1 प्लस 7। फिर नेक्स्ट स्टेप, अभी भी हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया है। अब हमारे दो नंबर्स क्या हुए, ये हुए 35 और 7। अब 35 को एक्सप्रेस कीजिए, 35 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 7 इंटू 5 प्लस 0। अब जो हमारा रिमाइंडर है ये क्या हो गया, 0 हो गया। अब हमारा रिमाइंडर 0 हो गया, इसका मतलब ये जो 7 है ये हमारा हीरो है। हीरो है मतलब HCF हमने निकाल लिया। तो वही जो हम लोअर क्लासेस में करते थे उसे एक डिफरेंट वे में करना है। कोई दम नहीं है इन क्वेश्चंस में। एक दो क्वेश्चंस और हम लोग करते हैं। $135 एंड 225 इनका हमें HCF निकालना है। ये जो है NCERT एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है। तो इसमें बड़ा कौन है 225। तो बड़े वाले को हम लोग क्या लेते हैं a, छोटे वाले को हम लोग क्या लेते हैं
बी। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में जो स्टेप्स है वो इतना ही है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में हम एक्सप्रेस करते जाएं, और तब तक एक्सप्रेस करेंगे जब तक जो रिमाइंडर है वो जीरो नहीं हो जाए। ठीक है, अब ये 225 दिस इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। अदरवाइज भी आप निकाल सकते हैं 135 225 ये होगा आपका। ठीक, अब रिमाइंडर जीरो है नहीं, रिमाइंडर जीरो नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये जो b है ये a की जगह जाएगा, यानी 135 a की जगह आ गया और जो रिमाइंडर है वो b की जगह जाएगा। तो 135 को अब हमको 90 के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो 135 बराबर क्या होगा 90 इंटू 1 प्लस 45। रिमाइंडर जीरो है नहीं है, फिर अगला स्टेप यानी 90 को हम लोग a की जगह ले जाएंगे, यानी 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। अब हमारा रिमाइंडर जीरो है तो हमारा HCF क्या होगा, HCF होगा हमारा 45। यानी कि जैसे ही रिमाइंडर हमारा जीरो हो जाता है वैसे ही जिस b से मल्टीप्लाई करने पर वो रिमाइंडर हमारा जीरो होता है उसे हम HCF कहते हैं। वेरी सिंपल। ठीक है, अगला HCF क्या निकालना है हम लोगों को, वी नीड टू फाइंड आउट द HCF ऑफ 867 एंड 255। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यही कहता है कि कोई भी दो जो नंबर्स हैं a और b दे कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस टर्म a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर कि a जो है वो बड़ा वाला नंबर है। एनीवे जब भी हम एक्सप्रेस करेंगे तो बड़े वाले नंबर को ही ना छोटे वाले नंबर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहां पर बड़ा वाला नंबर क्या हुआ, यानी हमें किस फॉर्म में लाना है, 867 इज इक्वल टू 255 इंटू क्यू प्लस आर, इस फॉर्म में लाना है। और ये काम तब तक करेंगे जब तक रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं हो जाता है, और जब हम वो काम करते हैं तो उसे कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। आप लोगों के लिए ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं, वो नॉमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, अब चलिए हम शुरू करते हैं। अब जैसे 867 है इसे हम डिवाइड करते हैं 255 से, दिस विल बी 3। ये कितना है, दिस इज 102, इसे डिवाइड किए 255 से, ये है 204, दिस इज 51। उधर नहीं चले जाए इसीलिए हम वापस इधर से ही लिख रहे हैं, ठीक ना। तो ये होगा 51 डिवाइडेड बाय 102, ये होगा 51 टू द 102। तो ये मैंने फिर से कन्वेंशनल मेथड से किया। मैंने कन्वेंशनल मेथड से इसलिए किया क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि कोई भी जो बड़ा वाला नंबर है दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ छोटा वाला नंबर a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब हम आते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू कैसे करना है। ये जो 867 हुआ, ये जो बड़ा वाला नंबर है सो कॉल्ड हमारा a, इसे हम लिख सकते हैं, उधर देखते हैं 255 इंटू 3 प्लस 102। उसी तरह नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जो हमारा b है वो a की जगह चला जाता है, यानी अब 255 को हमें एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ 102, यानी ये होगा 102 इंटू 2 प्लस 51। अगला स्टेप क्या होगा, 102 चला आएगा 255 की जगह, यानी 102 को एक्सप्रेस करना है हमें 51 के टर्म्स में, तो ये हो जाएगा 51 इंटू 2 प्लस 0। हमारा रिमाइंडर क्या हो गया 0, इसलिए हमारा HCF क्या हो गया 51। अब हमें एक बात समझना होगा, अगर ये दिया हुआ है कि HCF आपको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू निकालना है, तो अगर आप ऐसे कर भी देते हैं ना तो यू डिजर्व 0 मार्क्स। इसलिए जो दिया हुआ है कि आप यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू बनाएं या अगले एक्सरसाइज में जाएंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू बनाएं, जो भी दिया हुआ है उसी मेथड से बनाना है।
अगर उस मेथड से नहीं बनाएंगे तो एग्जामिनर हैज एवरी राइट टू गिव अस 0 मार्क्स। ठीक, तो किसी भी नंबर को दूसरे नंबर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसी को हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहते हैं। इसको थोड़ा और अच्छे से हम बताते हैं, ठीक ना। चलिए अब हम एक गेम खेलेंगे। ये गेम इसलिए खेल रहे हैं, गेम क्या है, टाइम पास का ये, ठीक है। ये इसलिए खेलेंगे सो दैट कि ये जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है ना, इसमें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यानी जो कंसेप्ट समझकर हम एग्जाम में मार्क्स ला सकते हैं, उसमें और क्लैरिटी मिलेगी। आपने कुछ भी पढ़ा होगा, आई एम वेरी श्योर कि ये समझने के बाद आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, धीरे धीरे मुझे भी समझ में आ रहा है कि जब भी हम वीडियो शूट किया करें तो अपने स्मार्टफोन को एरोप्लेन मोड में रख दें। तो अब मैंने उसे एरोप्लेन मोड में रख दिया है। आई डोंट थिंक देयर वुड बी एनी फर्दर डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो ये कंसेप्ट अगर आप समझ जाएंगे तो जिस कंसेप्ट से आपको मतलब है स्टैंडर्ड 10th में, उस कंसेप्ट में बहुत क्लैरिटी हो जाएगी। और ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है जो मैंने आप लोगों को दिया है। 50 को हमें एक्सप्रेस करना है 2q प्लस r के फॉर्म में। इसका मतलब है कि 50 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 25 प्लस रिमाइंडर क्या होगा 0। 51 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 25 प्लस 1। 52 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 26 प्लस 0। 53 को लिख सकते हैं 2 इंटू 26 प्लस 1। 54 को लिख सकते हैं 2 इंटू 27 प्लस 0। 55 को लिख सकते हैं 2 इंटू 27 प्लस 1। 56 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 28 प्लस 0। और अगेन 57 को लिख सकते हैं 2 इंटू 28 प्लस 1। जैसे भी ये वेस्टेज ऑफ टाइम लग रहा है, ये वेस्टेज ऑफ टाइम कर लीजिए, क्योंकि इसी वेस्टेज ऑफ टाइम से जो भी क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लगते हैं ना, दे विल अपीयर वेरी वेरी सिंपल। ये जो एक्सरसाइज हम अभी कर रहे हैं, इसका जो कंक्लूजन होगा वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब चलिए 3q प्लस r के फॉर्म में लिखते हैं। 50 को लिखना है, ये क्या होगा, दिस विल बी 3 इंटू 16 प्लस 2। 51 इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 17 प्लस 0। 52 इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 17 प्लस 1। 53 इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 17 प्लस 2। 54 दिस कैन बी रिटन एज 3 इंटू 18 प्लस 0। 55 इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 18 प्लस 1। 56 इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 18 प्लस 2। 57 इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 19 प्लस 0। अब 4q प्लस r पे आते हैं। हाँ, एक दो टेबल और करेंगे तो उसके बाद और क्लैरिटी आएगी। 4q प्लस r, ये देखिए, इसे हम लिख सकते हैं 4 इंटू 12 प्लस 2। 50 को 51 को लिख सकते हैं 4 इंटू 12 प्लस 3। 52 कैन बी रिटन एज 4 इंटू 13 प्लस 0। 53 को लिख सकते हैं 4 इंटू 13 प्लस 1। 54 कैन बी रिटन एज 4 इंटू 13 प्लस 2। 55 को लिख सकते हैं 4 इंटू 13 प्लस 3। 56 को लिख सकते हैं 4 इंटू 14 प्लस 0। और 57 को लिख सकते हैं 4 इंटू 14 प्लस 1। सिमिलरली अब 5 इंटू क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखते हैं। 50 को क्या लिख सकते हैं, 50 को लिख सकते हैं 5 इंटू 10 प्लस 0। 51 को 5 इंटू 10 प्लस 1। 52 को 5 इंटू 10 प्लस 2। 53 को 5 इंटू 10 प्लस 3। 54 को 5 इंटू 10 प्लस 4। 55 को 5 इंटू 5 इंटू 11 प्लस 0। 56 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 11 प्लस 1। एंड अगेन 57 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 11 प्लस 2। अब हमसे आप लोग पूछ सकते हैं कि सर आपने इतना ज्यादा टाइम पास क्यों किया, या स्टैंडर्ड 6th और 7th के बच्चों को भी ये सब समझ में आता है। हाँ, हमने इतना टाइम पास इसलिए किया कि अब ये जो एग्जाम्पल्स हैं,
इनके बेसिस पर हम कुछ कंक्लूजन्स पर आना चाहते हैं, और वही कंक्लूजन्स आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पर जो बेस्ड हैं उसे करने में आपकी मदद करेगा। अब इससे कंक्लूजन क्या आता है? ये हो गया ए नंबर, ये हो गया b इंटू क्यू प्लस आर, यहां पर b क्या है 2 है, ये है 3q प्लस आर, यहां पर b क्या है 3 है, ये है 4q प्लस आर, यहां पर b क्या है 4 है, और ये है 5q प्लस आर, यहां पर b क्या है 5 है। यानी कहने का मतलब एनी नंबर a कैन बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म b इंटू क्यू प्लस आर। ये एक कंक्लूजन है कि कोई भी नंबर a हो, जैसे 51 है, उसे हमने 2q प्लस आर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3q प्लस आर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 4q प्लस आर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब यही है कि एनी नंबर a कैन बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ b इंटू क्यू प्लस आर। अब इसका दूसरा कंक्लूजन क्या है? दूसरे कंक्लूजन से हम लोग को मतलब है, क्योंकि दूसरा कंक्लूजन जैसे ही आप समझते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में थोड़ा मोड़ा भी अगर कुछ आपको कंसेप्ट में क्लैरिटी नहीं होगी वो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, जैसे ही ये जो नंबर्स हैं इनको हमने 2q प्लस आर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, रिमाइंडर क्या है 0, रिमाइंडर क्या है 1, रिमाइंडर क्या है 0, रिमाइंडर क्या है 1, रिमाइंडर क्या है 0, रिमाइंडर क्या है 1। समझ रहे हैं? अब देखिए 3q प्लस आर के फॉर्म में हमने इन नंबर्स को कन्वर्ट किया है। हमारा रिमाइंडर्स देखिए क्या है, रिमाइंडर है 2, रिमाइंडर है 0, रिमाइंडर है 1, रिमाइंडर है 2, रिमाइंडर है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 0, सो ऑन। उसी तरह जब हमने 4q प्लस आर के फॉर्म में कन्वर्ट किया है तो हमारा रिमाइंडर है 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, सो ऑन। उसी तरह जब हमने 5q प्लस आर के फॉर्म में कन्वर्ट किया तो जो हमारा रिमाइंडर है वो है 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4। यानी हमने ऑब्जर्व क्या किया कि हम किसी भी नंबर को a को, यानी एनी नंबर a जिसको हम bq प्लस आर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उस नंबर के रिमाइंडर के बारे में हम कुछ तो बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? रिमाइंडर के बारे में हम यही बता सकते हैं कि ये जो रिमाइंडर है b से छोटा होगा। जब हमने a को 2q प्लस आर के फॉर्म में कन्वर्ट किया, यानी b क्या है 2, तो हमारा जो मैक्सिमम रिमाइंडर था वो क्या है, या तो 0 है या तो 1 है, बट इट नेवर रीचेस 2, ये 2 कभी नहीं होगा। उसी तरह जब 3q प्लस आर के फॉर्म में कन्वर्ट किए तो जो हमारा रिमाइंडर है वो 2 है, 0 है, 1 है, 2 है, 0 है, 1 है, लेकिन 3 कभी नहीं होगा। सिमिलरली जब 4q प्लस आर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एक मिनट, तो 4q प्लस आर जब है तो जो रिमाइंडर है वो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन 4 नहीं जा रहा है। उसी तरह अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि मैं पैटर्न क्या आपको बताना चाह रहा हूं। 5q प्लस आर है तो जो रिमाइंडर है वो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, लेकिन 5 नहीं है। तो इससे आपको क्या फायदा? जी, आपको बहुत बड़ा फायदा है। सिर्फ ये कंसेप्ट अगर आप समझ गए तो आपके लिए 2 कंक्लूजन्स निकलते हैं जिससे कि आप सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। इसी कंसेप्ट पर आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जितने भी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के क्वेश्चन हैं सिर्फ इसी कंसेप्ट के क्लैरिटी पर आपसे सॉल्व हो जाएंगे। यानी पहला कंक्लूजन है एनी नंबर a कैन बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ bq प्लस r। एनी नंबर a दिस कैन बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ b इंटू q प्लस r। b any number a can be converted in the form of b into q plus r। और दूसरा कंक्लूजन हमारा क्या है? दूसरा कंक्लूजन है कि ये जो रिमाइंडर है अगर हम इसे 2q प्लस r में कन्वर्ट करते हैं
तो ये जो रिमाइंडर है ये हमारा 2 से कम होगा, यानी रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, मगर 2 नहीं होगा। अगर 3q प्लस r है तो जो रिमाइंडर है हमारा वो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, मगर 3 नहीं हो सकता है। और इसी को हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जब पढ़ते हैं तो उसे एक्सप्रेस करते हैं कि गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r वेयर वो जो रिमाइंडर है ये क्या होता है, इट कैन बी 0, ठीक है, और 0 से बड़ा हो सकता है, और बट दिस इज ऑलवेज लेस देन b। ये कंसेप्ट समझने में बच्चों को दिक्कत होती है, ठीक ना, कि जो रिमाइंडर है दिस इज ऑलवेज लेस देन b। अरे ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। दूसरे तरीके से भी इसे समझ सकते हैं, हमने किसी भी नंबर को अगर 2 से डिवाइड किया, 2 8 जा 16, रिमाइंडर हमारा क्या है 0। अब 17, तो ये क्या है 2 8 जा 16, रिमाइंडर क्या आएगा 1। इसके जो अगला नंबर आएगा उसमें रिमाइंडर क्या होगा 0, उसके अगला जो नंबर आएगा रिमाइंडर क्या होगा 1। उसी तरह किसी भी नंबर को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा आएगा 0 व्हेन इट इज अ फैक्टर 1 2। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ ये समझना काफी है कि कोई भी नंबर a है, अगर हम उसे 7q प्लस r के फॉर्म में डिनोट करते हैं तो ये 7q प्लस r क्या हो सकता है, ये 7q प्लस 0 हो सकता है, 7q प्लस 1 हो सकता है, 7q प्लस 2 हो सकता है, 7q प्लस 3 हो सकता है, 7q प्लस 4 हो सकता है, 7q प्लस 5 हो सकता है, और 7q प्लस 6 हो सकता है। लेकिन ये 7q प्लस 7 नहीं होगा। बस इसी को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहते हैं कि एनी नंबर a कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म bq प्लस r, और ये जो रिमाइंडर होगा वो b से हमेशा छोटा होगा। ठीक, बस इतना समझ जाएंगे तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है दिस इज गिवन इन एग्जाम्पल ऑफ एनसीईआरटी। क्वेश्चन है शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1 वेयर q इज सम इंटीजर। अब देखिए, अच्छा हाँ, एक बात मुझे बतानी थी आप लोगों को कि आई एम मोर इंटरेस्टेड इन कंसेप्ट क्लियरिंग। अब एग्जैक्ट लिखना कैसे है उसके लिए मैंने एक अलग व्यवस्था कर दी है। एनसीईआरटी के जो सारे क्वेश्चंस हैं ना, उनका जो सॉल्यूशन है दे विल बी अपलोडेड इन आवर ऐप। विभास क्लासेस के ऐप में वो सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो किस फॉर्मेट में लिखना है वो समझने के लिए आप ऐप से देख सकते हैं। मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करूंगा, एग्जैक्टली जैसे लिखते हैं ना वो वाला काम मैं नहीं करने वाला हूं। वो आप लोग समझिए कि कैसे लिखना कैसे है, मैं आपको समझाना चाहता हूं, और समझ जाएंगे तो लिख भी लेंगे। फिर भी एट द सेम टाइम एग्जैक्टली कैसे लिखें उसके लिए यू कैन रेफर टू आवर ऐप। ठीक है, तो अब एवरी पॉजिटिव इवन शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन नंबर इंटीजर क्या है, थोड़ा कुछ ज्यादा लिख देखिए, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, ये थोड़ा इवन के बाद पॉजिटिव ये एक्स्ट्रा लिख दिया। ठीक है, होता है इधर। अब देखिए, हम कहते हैं कि चलिए मान लेते हैं, लेट अस से दैट द पॉजिटिव नंबर a कैन बी एक्सप्रेस्ड एज bq प्लस r। यानी हमने मान लिया कि वो जो पॉजिटिव नंबर है वो a है और उसे हम bq प्लस r के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि ये यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा कहता है, ये यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा कहता है कि
कोई भी जो नंबर है वो किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इट कुड हैव बीन 3q प्लस आर, इट कुड हैव बीन 5q प्लस आर, इट कुड हैव बीन 6q प्लस आर. लेकिन इस केस में हम क्या लेंगे? इस केस में हम लेंगे a इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू प्लस आर. अब कुछ बच्चों को एक क्वेरी हो सकती है कि सर आपने 2q प्लस आर क्यों लिया, 5q प्लस आर क्यों नहीं लिया, 7q प्लस आर क्यों नहीं लिया? हमने इसलिए लिया क्योंकि आंसर हमें उसी फॉर्म में मांग रहा है. आंसर हमें 2q के फॉर्म में मांग रहा है. ये जो एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर या जितने भी जो पॉजिटिव नंबर हैं उसे तो हम किसी भी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. हम लोगों ने देखा था अभी, उसे हम 3q प्लस आर में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, 7q प्लस आर में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, 130q प्लस आर में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. हमें आंसर किस टर्म्स में मांगा है? 2q प्लस आर. अब देखिए, जब भी 2q प्लस आर रहेगा तो हम लोगों की फाइंडिंग्स क्या है? r जो है, r कैन बी इक्वल टू 0, 1 बट नॉट 2. यानी r जो है वो 2 से छोटा रहेगा. यानी जो हमारे प्रोबेबल नंबर्स हैं वो क्या क्या बन सकते हैं? वो बन सकते हैं 2q प्लस 0 और दूसरा नंबर होगा 2q प्लस 1. अब देखिए, हो गया, सॉल्व तो हो गया. अरे इवन नंबर किसे कहते हैं? इवन नंबर का एक ही पहचान है कि इट कैन बी 2 इज अ फैक्टर ऑफ दैट इवन नंबर. 2 का फैक्टर है तो वो इवन नंबर हो गया. तो किसी भी नंबर जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे वो तो हमेशा इवन नंबर ही होगा ना. यानी 2q प्लस 0 का मतलब क्या हुआ? दिस इज 2q. ये क्या हो गया? इवन नंबर. अब आते हैं 2q प्लस 1 पे. अब 2q इवन नंबर है तो ये इवन प्लस 1, किसी भी इवन नंबर में आप अगर 1 जोड़ते हैं तो क्या आएगा? दैट विल बी ऑड नंबर. तो इस तरह हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोग सॉल्व करते हैं. ये समझ में आया? 2q प्लस आर क्यों? हम उस पॉजिटिव इंटीजर को किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते थे. 3q प्लस आर, 6q प्लस आर, nq प्लस आर, किसी फॉर्म में. हमने 2q प्लस आर में रिप्रेजेंट किया तो उसमें 2 ही कंडीशन निकले. नंबर हो सकता है 2q प्लस 0 और 2q प्लस 1. 2q प्लस 2 नहीं होगा, ये हमने समझा है. रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन b. अब जो 2q है, एनी नंबर, एनीथिंग, एनी इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इवन नंबर. हो गया. और इवन प्लस 1 क्या होता है? ऑड नंबर होता है. अब इसे एग्जैक्ट लिखना कैसे है उसके लिए मैं ऐप में हम लोग प्रोविजन कर रहे हैं. धीरे धीरे वो सारे क्वेश्चंस अपलोड हो जाएंगे. ठीक है? मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे ही आप वो रिमाइंडर वाला कंसेप्ट समझ जाते हैं और ये कंसेप्ट कि एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ bq प्लस आर, जहां पर कि जो रिमाइंडर है वो b से छोटा होगा. सेम कंसेप्ट सारे क्वेश्चंस में यूज होता है. अब ये जैसे एक्सरसाइज 1.1 का दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी. ठीक ना? ये कह रहा है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5. तो हमने आपको क्या कहा है? अब इसमें भी वही काम करेंगे. लेट अस से दैट द पॉजिटिव नंबर a कैन बी एक्सप्रेस्ड एज bq प्लस r, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे. a इज इक्वल टू क्या है? bq प्लस r. इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और यहां पर हमें बताना क्या है कि वो जो फॉर्म है पॉजिटिव ऑड इंटीजर का वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 है. अब ये a इज इक्वल टू bq प्लस r है. यानी ये जो नंबर होगा, ये जो नंबर होगा, ये होगा a इज इक्वल टू 6q प्लस r. और हमने पढ़ा है r का वैल्यू क्या हो सकता है? r का वैल्यू हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 लेस देन b. b क्या है यहां पर? 6. यानी जो रिमाइंडर है इस फॉर्म का कोई भी नंबर होगा उसका रिमाइंडर 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है. इसी की जगह पर अगर 9q प्लस r होता तो उसका रिमाइंडर 0 से लेकर 8 तक कुछ भी हो सकता था, मगर 9 नहीं होता. उसी तरह 6q प्लस r है तो इसका रिमाइंडर 0 से लेकर 5 तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता है. ठीक है? तो इसमें अब हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या बचते हैं देख लो. हमारे पास ऑप्शंस बचे 6q प्लस 0, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4,
6 क्यू प्लस 5, इतने ही ऑप्शंस बचे। यानी जो नंबर्स का फॉर्म है उनकी वैरायटी मैक्सिमम यही है। वही कहता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही कहना चाहता है कि जो रिमाइंडर है दिस विल बी लेस देन b, यहां पर जो रिमाइंडर है दिस इज लेस देन 6। अब 6q प्लस 0, 6q प्लस 0 का मतलब क्या हुआ, दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 3q, इसलिए ये क्या होगा, दिस विल बी इवन नंबर। 6q प्लस 1 इसका मतलब हुआ 2 मल्टीप्लाइड बाय 3q प्लस 1। अब 2 इंटू 3q क्या है, इवन नंबर, इवन नंबर प्लस 1 क्या होगा, दैट विल बी ऑड नंबर। उसी तरह 6q प्लस 2 इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 3q प्लस 1। 2 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज ऑलवेज इवन, ठीक ना, तो ये क्या हो गया, इवन। अब प्रीवियस के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ये जो 6q प्लस 3 है इवन प्लस 1, ये क्या होगा, दिस विल बी ऑड। सिमिलरली 6q प्लस 4 क्या होगा, दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 3q प्लस 2, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इवन नंबर, और इवन प्लस 1 ये क्या होगा, 6q प्लस 5 है, इसे हम 6q प्लस 4 प्लस 1 भी तो कह सकते हैं। उसी तरह जो 6q प्लस 3 है इसे हम 6q प्लस 2 प्लस 1 भी तो कह सकते हैं। उसी तरह ये क्या हो जाता है, 2 इंटू 3q प्लस 1 प्लस 1, 2 इंटू 3q प्लस 1 क्या है, इवन है, इवन प्लस 1 क्या होगा, ऑड होगा। तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, हमारा रिजल्ट यही आ रहा है कि जितने भी ऑड नंबर्स हैं, हमें प्रूफ क्या करना था, हमें शो क्या करना था कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। अब देखिए ऑड नंबर्स किस फॉर्मूला में, ये 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3, और ये ओरिजिनली 6q प्लस 3 था। आपको समझाने के लिए मैंने लिखा कि आप इसे 6q प्लस 2 प्लस 1 भी कह सकते हैं, इसे 6q प्लस 3 रहने दीजिए, इसे 6q प्लस 5 भी रहने दीजिए, ठीक, समझने के लिए कि 5 कैन बी रिटन एज 4 प्लस 1। तो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 ये सब क्या है, ऑड नंबर्स हैं। इसीलिए मैंने उतना टाइम लगाया था उस कंसेप्ट पे, क्योंकि जैसे ही आप कंसेप्ट समझते हैं ना, सारे क्वेश्चंस दे बिकम लॉलीपॉप्स। लॉलीपॉप है, जाइए खा लीजिए, कुछ नहीं, ये क्या कहते हैं, ज्यादा दिमाग कुछ नहीं लगाना है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में बाकी जो बचे कुचे हैं एचसीएफ से रिलेटेड, और ये जो आप लोगों को थोड़ा बहुत मुश्किल लगता होगा यूक्लिड्स दीर्घन लेमा वाला, आई एम वेरी श्योर कि अब शायद आपको उतना मुश्किल ना लगे। थैंक यू, अगली क्लास में मिलते हैं।